Hello guys, this is Sir Mac and today we are here with the next lecture of work, energy and power. हम लोगों ने वर्क के ऊपर बड़ी डिटेल में तस्करा किया. वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत डिटेल में तस्करा किया. वी आर डन विद काइनेटिक एनर्जी एज वेल. आज के लेक्चर में जो हमारा सोल जो फोकस रहेगा वो पावर पे रहेगा एंड पावर से रिलेटेड हम बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. लेट्स सी कि आप लोगों को कितनी अच्छा हद तक बात समझ आती है एंड इंशाल्लाह फिर जो है वंस वी डन विद दिस हम लोग कुछ और केसेस ऑफ पावर को जो है कंप्लीट करेंगे. दे आर क्वाइट रेयर एंड इंटरेस्टिंग जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे. व्हेन इट कम्स टू पावर बेटे, पावर इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन. एनर्जी को कन्वर्ट करने में टाइम कितना लगता है ये होती है पावर. For example, if I've got a mass of let's say 100 kilograms and मैं इसको यहाँ से उठा के आराम 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 से एक जगह रखता हूँ एंड देन सेम मास को मैं उठा के 2 सेकंड में रख देता हूँ, तो इन दैट केस सिनेरियो मैंने इसका जो वेट है वही उठाया. ठीक है, द फोर्स वॉज सेम, द डिस्टेंस वॉज सेम और हमारे पास एफ इंटू डी से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा. या फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वॉज सेम बट आई टुक मोर टाइम. तो सेकेंड केस सिनेरियो में आई टुक लेस टाइम, आई गेव मोर पावर. फर्स्ट केस में आई गेव मोर टाइम सो आई गेव लेस पावर. तो पावर इज जस्ट एनर्जी ओवर टाइम और वर्क डन ओवर टाइम. एक चीज को एनर्जी को देने में कितना टाइम लगता है, दैट इज पावर. अच्छा, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता. और पावर का एक और फॉर्मूला हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं. वेल देयर आर फ्यू बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी डेरिवेशन एग्जाम्स में बहुत आ भी रही होती है, दैट इज कि अगर पावर इज वर्क डन ओवर टाइम तो वर्क डन ओवर टाइम को आई कैन राइट इट एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. एंड इफ यू वुड रियलाइज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होता है. तो पावर का जो फॉर्मूला दैट कम्स टू अस इज पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू योर एएस लेवल सिलेबस. रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ये फॉर्मूले की डेरिवेशन भी कॉमनली पूछी जा रही है. नॉट इन ऑल एग्जाम्स बट रिसेंट एग्जाम्स में, जैसे ये हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2022 में बोला गया सबसे पहले डिफाइन पावर. आपने कहा सर पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. इवन आप डेफिनेशन की जगह फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम पूरा लिखिएगा, वर्क डन ओवर टाइम उसमें वर्ड्स में लिखिएगा. Mechanical power can be calculated using the formula power is equals to Fp. Use the concept of work to and the definition of power to show that the formula is derived. तो 2 नंबर के लिए आपको सबसे पहले बोला गया power is work done over time. You would have to write power is equals to force into displacement over time. And then since displacement over time, velocity is displacement over time, you can say power is equals to Fv. तो ये आपकी derivation हो जाएगी and this will get you 2 marks easy straight. अच्छा, इसके बाद वंस वी डन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. द पावर आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द ट्रेन इज 3.6 मेगावाट व्हेन द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर्स पर सेकेंड. कैलकुलेट द टोटल फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द ट्रेन. अच्छा जी, ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है. आउटपुट पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन ठीक है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है, दैट मीन्स फोर्स इज बैलेंस्ड है. आपने कहा सर पावर इज इक्वल्स टू हमारे पास फोर्स इनटू वेलोसिटी. पावर इज गिवन एज 3.6 मेगावाट्स, 10 की पावर 6 फोर्स वी नीड टू फाइंड एंड देन वेलोसिटी इज 30. आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस वुड एग्री 3.6 exponent 6 would just be divided by 30 and then you will get the value of force which will be 120,000 newtons, written as 1.2 exponent 5 न्यूटन्स.
तो ये आपके पास जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग पावर एंड द फॉर्मूला ऑफ पावर आ गई। तो पावर की बेसिक आपको सबको अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है। इन केस यू गाइस आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मुझे प्लीज जो है ईमेल या इंस्टा पे टेक्स्ट कर दें ताकि मैं आप लोगों को जो है इसके प्रीवियस ओ लेवल्स के लेक्चर्स भेज दूं, जस्ट इन केस। ठीक है, इफ यू गाइस नीड मोर असिस्टेंस यू कैन ऑलवेज आस्क मी, नो कॉस्ट नथिंग, जस्ट आप मुझसे मैसेज कर देंगे, आई विल सेंड यू द रिजल्ट्स। अच्छा, अब बेटे जो बात हम लोगों ने करनी है ना, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वी हैव टू ड्राइव अ फ्यू मोर फॉर्मूलाज फॉर पावर जो कॉमनली एग्जाम में नजर नहीं आते बट रेयरली नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ विद पावर इज एनर्जी ओवर टाइम एंड एनर्जी कैन बी एनीथिंग। एनर्जी सबसे पहले मैं पावर इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम करता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पावर इज इक्वल्स टू एम जी एच ओवर टी हो जाएगी। हाइट ओवर टाइम इज बेसिकली स्पीड, दैट्स डिस्टेंस ओवर टाइम। तो पावर का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, दैट इज एम जी वी। मूविंग ऑन, दोबारा पावर इज इक्वल्स टू एम जी एच ओवर टाइम करता हूं। इन दिस केस मैं मास अपॉन टाइम करूंगा। मास अपॉन टाइम इज बेसिकली नोन एज मास फ्लो रेट। इसको मास फ्लो रेट कहते हैं, रेट एट विच मास इज फ्लोइंग। इसका एक और फॉर्मूला है डेंसिटी एरिया वेलोसिटी। डेंसिटी टाइम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी, ये मास फ्लो रेट का एक और फॉर्मूला है। मास फ्लो रेट इज हाउ मच मास इज पासिंग पर सेकेंड, मास पर सेकेंड, kg पर सेकेंड, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू जिस मास फ्लो रेट। इसके रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस वी आर लाइक बेसिकली सीइंग देम अ लिटिल बिट, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, विल जस्ट कम टू दैट इन लाइक 2 minutes। पहले मैं डेरिवेशन को करा दूं। तो मास ओवर टाइम को मास फ्लो रेट कह सकते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होता है, दैट्स पावर इज इक्वल्स टू एम नॉट जी एच, वेयर एम नॉट इज द मास फ्लो रेट। अच्छा, यूजुअली वर्टिकल डिस्टेंस में ये यूज हो रहा होता है। देन पावर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है, एंड अगेन mass over time will be mass flow rate, तो power will be equal to 1 over 2 m naught v square, where m naught is the mass flow rate। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनमें से ज्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्यादा थोड़े, दिस इज सीन इन द एग्जाम्स पास पेपर्स में। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उधर आप इसको देखेंगे। मास फ्लो रेट वाली जनरल इक्वेशंस भी कहीं नजर आ जाती हैं, बट एक बार इनको आपने कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लिया तो आई थिंक इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर वाज दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशंस, आई एम प्रीटी श्योर कि वो अभी मुझे मिल जाए। दिस वाज द क्वेश्चन, मार्च 2022 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3। A jet of water hits the vertical wall at right angles as shown in figure 3.1. Horizontal jet of water of density 1 exponent 3 kilograms per meter cube. The water hits the vertical wall with a velocity of 5 meters per second. ठीक है, in a horizontal direction. The cross section area of the jet is given. Cross section area दिया हुआ है. The density of the water is given. The water runs down the wall after hitting it.
so that over the time of 1.6 seconds the mass of water hitting the wall is 1.2 kilograms. अच्छा जी, आपने सबसे पहले मास फ्लो रेट निकाल लिया रो ए वी से. अच्छा, ये दिस इज अ लाइक फास्ट वे टू डू इट. मैं दोनों तरीके दिखा देता हूँ. डेंसिटी हमारे पास जो पानी की है दैट इज 1 एक्सपोनेंट 3. एरिया इज 1.5 एक्सपोनेंट -4 एंड वेलोसिटी इज 5. तीनों चीजें दी हुई थी. आपने फर्स्ट इसको कैलकुलेटर में डाला. आपके पास मास फ्लो रेट आ गया 0.75 किलोग्राम्स पर सेकेंड. आपने कहा सर अगर ये 1 सेकेंड का है तो 0.75 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दें 1.6 से, एंड देन once you have the mass flow rate you would get the mass that is going to be equal to 1.2 kilograms. That's as fast as it gets. बहुत सिंपल तरीके से. ठीक है, तो ये एक वो तरीकेकार है. अच्छा, अगर जो है आप डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं, ठीक है, एंड आप कहते हैं कि भाई the water hits the vertical wall with a velocity of 5 meters per second in the horizontal direction. ठीक है, the cross section of the jet is this, the density of the water is this. इसका जो सेकेंड वे है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट वो भी मैं समझा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. आपने कहा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 इज इक्वल्स टू मास हमें निकालना है वॉल्यूम. 5 मीटर्स पर सेकेंड का डिस्टेंस है. ठीक है, तो मतलब ये जो वाटर जेट है इसकी जो लेंथ है 1 सेकेंड में 5 मीटर होगी. गेट माई पॉइंट. अगर मेरे पास टाइम 1.6 सेकेंड्स है तो 5 इंटू 1.6, तो पानी की जो बेसिकली लेंथ हो जाएगी दैट वुड बी 8 मीटर्स, लाइक 8 मीटर्स की लेंथ. जनरल बात कर रहा हूँ. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगाया है. स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, मतलब पानी जो है ना 1 सेकंड में 5 मीटर्स लेंथ कवर कर रहा होगा, तो 1.6 सेकंड्स में अराउंड 8 मीटर्स की लेंथ कवर कर रहा होगा. वॉल्यूम निकाला हम लोगों ने 8, इसकी लेंथ हो जाएगी, एंड देन एरिया इज गोना बी 1.5 एक्सपोनेंट -4. तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 1.5 एक्सपोनेंट -4, आपके पास अगेन वैल्यू 1.2 ही आएगी. तो ये दोनों मेथड करने के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं, दोनों अलाउड है. ऑल्दो ऑनेस्टली मेंशन्ड द मार्क स्कीम भी यही वाला मेथड है, बट सिंस मास फ्लो रेट इज लाइक अनस्पोकनली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अच्छा, ये हम लोगों ने सारी जो है जनरल बातें कर दी रिगार्डिंग पावर. ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट कम्स अप, दैट्स द पुली केस ऑफ पावर. अच्छा भाईजान, इन केस अगर आपको बोलता है कि ये पुली है दैट हैज अ रेडियस ऑफ 0.5 meters and it do complete revolutions of 20 complete revolutions. What is the useful power? ठीक है, 20 revolutions per second. What is the useful power? Rate of useful power. Rate of useful power, that is power per second. अच्छा, आपने कहा सर पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. बात यह है कि पुली पे एक तरफ 100 न्यूटन्स है और एक तरफ 40 न्यूटन्स है. तो जो पुली को फोर्स लगानी है इन ऑर्डर टू मूव इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट विल बी द ओनली फोर्स दैट इज एक्स्ट्रा, जो ज्यादा लगानी पड़ेगी. बड़ी फोर्स में से छोटी माइनस कर देंगे. इन ऑर्डर टू मूव द पुली इन दिस डायरेक्शन, द फोर्स दैट इज नीडेड इज गोइंग टू बी 60 न्यूटन्स. बात समझ आती? एक ज्यादा फोर्स माइनस करें, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है?
20 कंप्लीट रेवोल्यूशंस कर रहा है। एक 20 रेवोल्यूशंस का मतलब है टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा 20 टाइम्स। सिंस पुली इज सर्कुलर तो 20 टाइम्स 2 पाई आर, ये टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा सर्किल मूवमेंट का। एंड सिंस टाइम इज 1 सेकेंड तो पावर का रेट इज 1 सेकेंड से डिवाइड करना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 2 पाई इंटू 0.5, you would get the value of around 3800 watts. ये है केस ऑफ पुली व्हेन इट कम्स टू द पावर। मूविंग ऑन, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ बड़े अच्छे सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आउट कम है द लास्ट, 3-4 ही हैं तो मैं भी आ जाऊंगा इस पे, ठीक है। पहले मैं थोड़ा रिलैक्सेशन से शुरू करता हूं। अच्छा, द डायग्राम शोज a wheel of circumference 0.3 meters. The rope is fastened. अच्छा, circumference दी हुई है भाई लोग, ये 2 pi r का आंसर दिया हुआ है। I've seen student using it as a radius and doing whatever shit they think they are doing, but make sure भाई ये पूरा circumference दिया हुआ है। Read the question. अच्छा, the rope is fastened at one end to the force meter. The rope passes over the wheel and supports, ठीक है, the freely hanging load of 100 newtons. The wheel is driven by electric motor at constant rate of 50 revolutions per second. When the wheel is turning at this rate, the force meter reads 20. अच्छा, force meter की force 20 है, load की force 100 है। Power is equals to work done force into displacement over time. Power force हम लोग लेते हैं 100 minus 20, that will be 80. 50 revolutions हैं और हर रेवोल्यूशन 0.3 की है। कोई जरूरत नहीं है 2 पाई आर क्योंकि सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम इज अगेन गोइंग टू बी 1 सेकेंड, तो 80 इंटू 50 इंटू 0.3 you would get the value of 1200 watt which is going to be equal to 1.2 kilowatt. I think पुली वाला केस क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा जी, the diagram shows the arrangement used to find the output power of the electric motor. The wheel attached to the motor's axle has a circumference of 0.5. Circumference से दिया हुआ नहीं है, radius कोई जरूरत नहीं परेशान होने की। And the belt which passes over it is stationary when the weights have the value shown. ठीक है। If the wheel is making 20 revolutions per second, what is the power output? Again, work done, power is equals to force into displacement and time is 1 second, क्योंकि बेसिकली वही पावर आउटपुट 1 सेकेंड की निकालना है। पावर इज इक्वल्स टू फोर्स, हमारे पास 50 माइनस 20 30 ले लेंगे। एंड हमेशा व्हील जो है घूमता है लेस फोर्स की तरफ, ठीक है, तभी वह ज़्यादा पावर देनी पड़ती है। उस तरफ घुमाने के लिए तो हमें सिर्फ जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करनी, खुद ही चले जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो होगी दैट इज कितनी रेवोल्यूशंस, 20 टाइम्स 0.5 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 टाइम्स 0.5, दैट इज गोइंग टू बी 300 वॉट्स। तो मैं 100% श्योर हूं कि आप लोगों को ये पुली वाला केस जो है क्लियर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा एक अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जो हमें थोड़ा चैलेंज करता है। द डायग्राम शोज अ लिफ्ट सिस्टम इन विच द एलिवेटर मास m1 is partly counterbalanced by a heavy weight. At what rate does the motor provide energy to the system when the elevator is rising with a steady speed? Acceleration of free fall, ठीक है। मोटर इज प्रोवाइडिंग एनर्जी। अच्छा जी, ये इधर जा रहा है तो ये वाला बेसिकली हमेशा हमें पता है कि भाई अगर घुमाना है तो इस मास को एनर्जी देंगे, तो ये एनर्जी हम दे रहे होंगे, हम लोग एनर्जी दे रहे होंगे m1gh। सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। या अगर हम लोग, ठीक है, रिलैक्स होके तो बहुत अच्छा सवाल है। माइनस ये एनर्जी जो है हमें देनी चाहिए थी अगर ये मास ना होता, mgh इसको उठाने के लिए, बट इसमें से पूरी एनर्जी हम नहीं दे रहे, कुछ माइनस हो रही है क्योंकि m2 अगेंस्ट लग रहा है, तो वो एनर्जी हमें मिल रही है बगैर किसी काम के, m2gh, ठीक है, ओवर टाइम।
ये हो जाएगा पावर के लिए चेंज इन एनर्जी ओवर टाइम। ठीक है, हमें जो है रेट निकालना है। रेट इज बेसिकली पावर, रेट ऑफ एनर्जी इज पावर। अच्छा, एम जी एच कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां आ जाएगा m1 माइनस m2 ओवर टी। हाइट ओवर टाइम हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो m1 माइनस m2 और gv, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। जो अभी हम लोगों ने mgv फॉर्मूला ड्राइव भी किया था, ऐसे कर लें, नहीं तो फिर आप ऐसे कर लें कि m1 gv इज द पावर जो हमें देनी है, माइनस ये वो पावर है जो सिस्टम एलिवेटर को प्रोवाइड करेगा अगर ये ना होता। बट हमें कुछ पावर ये m2 वाला मास भी दे रहा है जो हमें सपोर्टिंग है, क्योंकि वो डेफिनेटली दैट्स सपोर्टिंग अस, वो माइनस हो जाएगी। जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा है वो हमें देनी पड़ेगी। तो आप इसको डायरेक्ट mgv वाला फॉर्मूला जो ड्राइव किया था उससे भी कर लेंगे, तो gv कॉमन आ जाएगा एंड देन m1 माइनस m2। तो दीज आर सम अमेजिंग पुली सिस्टम क्वेश्चंस जो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। ठीक है, फॉर नाउ लेट्स कीप इट टिल हियर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो गई हैं एंड लेक्चर में इस चीज़ को थोड़ा कंटिन्यूशन में भी लेके जाएंगे। वी हैव गॉट एनर्जी कन्वर्जन कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट एज वेल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर गाइस।